नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आपके अंदर दो सबसे बड़ी ताकत है, आज ही आप इन्हें पहचानिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है थंबनेल में। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपके अंदर दो सबसे बड़ी ताकत छुपा हुआ है। शायद आप इन दो ताकत को जानते ही नहीं हैं जो आपके ही अंदर छुपा हुआ है, या फिर यूँ कहें कि आप इस ताकत का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो दोस्तों कौन सी वह दो सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर छुपी हुई है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों यकीन मानिए, जब आप इन दो ताकत को अपने अंदर छुपे हुए जान लेंगे तो आप इसका भरपूर लाभ ले पाएंगे दोस्तों। और आपसे जो भी टकराएगा वह आपके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी ही मांगने लगेगा। कुछ ऐसी बड़ी ताकत आपके अंदर छुपी हुई है दोस्तों। इन ताकत का अब आपको फ़ायदा तो उठाना ही चाहिए, क्योंकि अब तक तो आप अपने खुशियों का हमेशा से नज़रअंदाज करते आए हैं। तो दोस्तों ऐसे में अब आपको अपने अंदर छुपे हुए ताकत का लाभ उठाकर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आप बहुत ही नसीब वाले हैं जो भगवान ने आपके अंदर यह दो बड़ी ताकत दी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हर किसी के अंदर इतनी बड़ी ताकत नहीं होती है जो आपके अंदर है। दोस्तों आपको बता दें कि आप इन चीज़ों को हमेशा से नज़रअंदाज करते आए हैं, जैसे कि अपने खुशियों को। जी हाँ दोस्तों, अब यह बातें तो आपको सोच में डाल दिया होगा कि भला आप अपनी खुशियों को नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं, आप अपनी खुशियों का ही खुदकुशी कैसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जिस काम में आपको खुशी अब तक मिली है, लेकिन आपने वह काम किया ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो आपका लक्ष्य है वे लक्ष्य आप पूरा ही नहीं किए हैं, या फिर यूँ कहें पूरा करने की सोचे ही नहीं हैं। क्योंकि दोस्तों आप अपने आसपास के लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनकी खुशियों की सबसे ज़्यादा परवाह करते हैं, शायद इसलिए आज आप यहाँ तक हैं। अन्यथा दोस्तों यदि आप अपने अंदर छुपे हुए इस ताकत को जान लेते तो आज आपका जीवन राजा महाराजा जैसा रहता, लेकिन आप ही अपने जीवन को बिगाड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बातें आपको बुरी लग रही होंगी, लेकिन आगे हम जो बताने वाले हैं यह बातें आपको सत्य लगेंगी, और यह बातें सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी, आपको अपने ही ऊपर तरस आने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आपने लोगों को बचाने के लिए खुद को गलत साबित किया है, या फिर आप खुद ब खुद गलत साबित हो गए हैं। जो काम आपने किया ही नहीं उसके भी झूठे आरोप के शिकार आप हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, वह भी किसी अपने ने ही आपको बदनाम करने का हर समय प्रयास किया है। दोस्तों कहते हैं कि अपने हर समय आपका अच्छा चाहते हैं, कोई आपका बुरा नहीं चाहता। हमेशा लोग आपको आगे ही बढ़ते देखना चाहते हैं, और इन सभी बातों को लोगों के मुंह से सुनते ही रहते होंगे, लेकिन वास्तव में उनके दिल में तो कुछ और ही छुपा रहता है। जी हाँ दोस्तों, अब यह बातें भी आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि दोस्तों यहाँ पर रिश्ते सिर्फ दिखावे के हैं, बल्कि अंदर से कुछ और ही हैं लोग जो आपको झूठी हमदर्दी दिखाते हैं। क्योंकि आपका एक बुरा समय आया था, उस समय में जब आपको अपनों की आवश्यकता थी तो कोई आपके पास नहीं था, और वही समय आपकी आंखों को खोला था। क्योंकि आप जिनका भला किए थे, जिन्हें अपना समझे थे, जिनके मुश्किलों में हमेशा आप साथ खड़े थे, वही आपको सबसे पहले नज़रअंदाज कर दिए थे। कोई न कोई बहाना बनाकर वे अपने कदमों को ही पीछे खींच लिए थे, जबकि वही व्यक्ति कहता था कि वे आपका हमेशा साथ देगा। जो भी मुश्किलें आएंगी आप उनसे ज़रूर कहिएगा तो वे आपका साथ देंगे। आपने उनसे कहा भी था, लेकिन वास्तव में आपको किसी का साथ नहीं मिला है सिवाय प्रभु का। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन जो वह समय था, वह दौर जो था, वे आपके लिए बहुत ही दुखदाई था, बहुत ही पीड़ा था, बहुत ही कष्ट आपने उठाया था। यहाँ तक कि आपके अंदर उस समय को लेकर बहुत ही बुरे बुरे विचार भी आने लगे थे।
आप अपने जीवन को खत्म करने की भी शायद सोच रहे होंगे। कुछ ऐसी स्थिति कुछ लोगों के लिए भी बन गई थी, लेकिन भगवान ने आपका हाथ थाम लिया था। यानी कि यूँ कहे तो भगवान ने किसी 2 ऐसे व्यक्ति को आपके जीवन में शायद भेजा था, जो आपका समस्या का कोई न कोई समाधान निकाल रहा था। जी हाँ दोस्तों, तो वो भगवान का ही या कहें वह रूप था, जो आपका साथ देने आगे आए थे। तो दोस्तों ऐसे में आप उस दौरान खुद को बदलने की सोच लिए थे। आपको उस परिस्थिति ने बहुत सबक सिखाया था और उसी के बाद से अब आपका जीवन कुछ और ही हो गया है। अब आप ज़्यादा तो लोगों की परवाह नहीं करते हैं, लोगों का ज़्यादा बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। आप अपने जीवन में अब ज़्यादा अपने ऊपर ही ध्यान देते हैं। यह बात भी बिल्कुल सत्य है। तो ऐसे में दोस्तों आपके अंदर अब यह जो दो ताकत है, इसको आप आज ही पहचान लीजिए। नहीं तो यूं ही आप लोगों के बातों में आते रह जाएंगे, क्योंकि आप बहुत ही भोले भाले हैं और आपके साथ लोग भावुकता में आकर बातें करते हैं और आप भी भावनाओं में बहकर उनकी बातों को सत्य मानने लगते हैं। और इसी के चलते कई बार आपको धोखा का शिकार भी होना पड़ा है। लेकिन अब ऐसा ना हो, इसलिए आपको इस 2 शक्ति के बारे में पहचानना है, जानना है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी आदि शक्ति यानी कि देवों के देव महादेव और माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, देवों के देव, जय हो महादेव की, जय हो माता पार्वती की दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। आप जिससे प्रेम करते हैं, यदि आप उनसे विवाह करना चाहते हैं, उन्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो आपकी ये इच्छा महादेव अवश्य ही पूरी करेंगे। तो दोस्तों ऐसे में आप ज़रूर लिखें। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं आपके अंदर 2 कौन सी ताकत छुपी हुई है, जिन्हें आपको अब पहचानना होगा। दोस्तों 2 में से पहले ताकत के बारे में यदि हम बात करें, तो पहला जो ताकत आपके अंदर छुपा हुआ है, वह है दोस्तों आत्मविश्वास का। यानी कि यूँ कहे तो कहने का अर्थ है कि आप यदि जिस काम को ठान लें, वह काम आप करके ही रहते हैं दोस्तों। लेकिन आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आप इस दौरान कुछ ऐसा चीज़ कर रहे हैं जो आपके हाथ में तो है, लेकिन फिर भी आप उसमें लापरवाही शायद दिखा रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यह तो आपसे होगा ही नहीं। दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करने से रोक रही हैं, या फिर अब आपको बता दें इस ताकत को आपको पहचानना होगा, क्योंकि आप जिस भी चीज़ को अपने हाथों में ले लेंगे, वह काम आपका अवश्य ही होगा, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर। जब आप किसी भी चीज़ को करने की ठान लेंगे, तो वे अवश्य ही पूरा होगा। बहुत सारे परेशानियां आ सकती हैं, बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन फिर भी उन सभी का कोई औकात नहीं जो आपके सामने टिके रहे। दोस्तों आपके अंदर यह एक सबसे बड़ी ताकत है, बस आपका करने का इच्छा करने की शक्ति होनी चाहिए। आपको अंदर से जगाना चाहिए उस आत्मविश्वास को। तो ऐसे में आप किसी भी असंभव कार्य को भी संभव में बदल सकते हैं। आपके अंदर इतनी बड़ी ताकत है, जी हाँ, जो हर कोई के अंदर नहीं होता है। आपने बिल्कुल सही सुना। इसलिए दोस्तों आप अंदर की इस ताकत को पहचानें और आप अपनी ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं, वे सब कुछ कर सकते हैं। बस आपको अपने ऊपर ही ध्यान रखना है। आप जो करने जा रहे हैं, उसमें आपकी खुशी है या नहीं, इस चीज़ पर ध्यान रखना है। आपको अब लोगों के लिए अपनी खुशियों का समझौता नहीं करना है। आपने बहुत कर लिया है लोगों की खुशियों के लिए समझौता। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने घर परिवार भाई बंधु मित्र के लिए बहुत सारे समझौते किए हैं। आपने त्याग किया है, अपनी खुशियों का बलिदान दिया है, लेकिन अब और नहीं। अब बस बहुत हो गया। अब आपको भी अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। तो दोस्तों अब ऐसे में आप जानते हैं दूसरी ताकत के बारे में जो आपके अंदर छुपा हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके मुंह पर काफ़ी बुरी बुरी बातें भी करते हैं आपके लिए। आपका यूँ कहे तो मजाक बनाते हैं, आपके लिए कड़वा शब्द बोलते हैं।
आपके पीठ पीछे भी बोला जाता है। कोई गैर नहीं बोलता, बल्कि जो आपका करीबी है वही बोलता है। यानी कि आपका मित्र हो सकता है, आपका रिश्तेदार का कोई व्यक्ति हो सकता है, आपके घर परिवार, जिन लोगों का जॉइंट फैमिली है जिसमें चाचा मामा अन्य ऐसे व्यक्ति रहते हैं, उन लोगों के लिए आपके मन में भले ही प्रेम की भावना हो, लेकिन देखा जाए तो वे लोग भी आपके पीठ पीछे बुराइयां करते ही करते हैं। ऐसे में दोस्तों अब आप लोगों की हमेशा सुनते आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मन की बातों को कभी किसी के आगे कह नहीं पाए हैं। आपके घर परिवार में भी आपकी कई सारी ऐसी बातें हैं जो आप कहना तो चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर आप बोल नहीं पाते हैं। बाद में आपको इसके लिए पछतावा भी होता है, लेकिन अब और नहीं। अब आपको बोलना सीखना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी ताकत है दोस्तों कि आप यदि किसी को अंदर की बातों को बोल दें तो उसकी इतनी भी मजाल नहीं कि वे आपसे दोबारा बोलने का कोशिश करें। दोस्तों, आपका लोग मजाक बनाते हैं, वहाँ पर भी आप चुपचाप सुनकर मुस्कुराकर उन बातों को ही टाल देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, आपको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और ये शक्ति आपके अंदर है कि आप ऐसे शब्द बोल सकते हैं जो लोगों का मुंह बंद करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको लोग मूर्ख समझने लग गए हैं कुछ लोग, और आपका लोग मजाक भी बनाते हैं, तो आप वहाँ पर बोलें। दोस्तों, कहने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि आप लोगों से लड़ाई झगड़े करने लग जाए। जो आपको सही लगता है, जो आपका विचार है, वह विचार तो कम से कम आप रखना सीखें। दोस्तों, यह बात अब आपको समझना होगा, इस शक्ति को बाहर निकालना होगा, इस ताकत को आपको बाहर निकालना होगा, क्योंकि आप अपने वाणी से अच्छे अच्छे लोगों की बोलती बंद करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब ऐसे में आइए हम जानते हैं कि आपका यह जो समय है वह कैसा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपको अपनी वाणी और व्यवहार दोनों पर नियंत्रण रखने की सख्त ज़रूरत होगी, क्योंकि इस समय अभिमान या क्रोध में आकर किसी को गलत शब्द कह सकते हैं जो आपके बने बनाए संबंध को तोड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको क्रोध में या अभिमान में आकर किसी को कोई गलत शब्द कहने से बचना चाहिए, अन्यथा उनसे आपका रिश्ता खराब भी हो सकता है और आगे जो लाभ मिलने वाला है वह नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस बातों का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, यह जो समय है इसमें व्यापार से जुड़े लोगों को कड़ा कंपटीशन करना पड़ सकता है, कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है अपने शत्रुओं से। जी हाँ दोस्तों, वही नौकरी पेशा लोगों के ऊपर काम का बोझ बना रहेगा। इस दौरान अचानक से आपको काम के सिलसिले में ही कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है, या फिर आपको कोई नई नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है, जिसके चलते आप अपने विचारों को बदलने की सोच सकते हैं। यह जो समय रहने वाला है दोस्तों, इस दौरान आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपका बजट थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। बाद में आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। यह जो समय है इसमें आपके सामने तो देखा जाए तो आय के अतिरिक्त स्रोत बने हुए हैं, लेकिन आपको उन्हें पहचानना होगा। किस तरह से आप लाभ ले पाएँ, यह अब आपके ऊपर निर्भर करता है। इस दौरान आपके कमाई से ज़्यादा खर्च बना रहेगा, तो इसलिए आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने की सख्त ज़रूरत है। अचानक आप अपने परिवार के संग किसी लंबी दूरी या छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, जो यात्रा आपके लिए काफ़ी खुशदायक रहने वाला है। करियर कारोबार को लेकर यदि कोई भी आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफलता की उम्मीदें आप लगाए हैं, तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपको बड़ी सफलता मिलने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। यह जो समय है सुख सुविधाओं से जुड़ी किसी प्रिय चीज़ का आप खरीदारी कर सकते हैं, जिसे पाकर आप बहुत खुश रहेंगे। यानी कि यूँ कहें तो आप अपने मनपसंद की कोई चीज़ को खरीद कर अपने घर पर लेकर आएंगे, और इसी के चलते घर परिवार में उत्साह का माहौल बना रहेगा, लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। वहीं पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में यदि कोई अड़चनें आ रही हैं, तो वह अड़चनें अब दूर होने की संभावना नज़र आ रही है।
जो लोग भूमि भवन के क्रय विक्रय से मनचाहा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका यह इच्छा भी अवश्य पूरा होने वाला है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को अचानक से ही कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, जिसके चलते आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। आपके घर पर किसी अतिथि के आगमन की सूचना भी मिलने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं, जिसके चलते आपका मन थोड़ा चिंतित हो सकता है। इस दौरान आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस दौरान आप अपने पारिवारिक निर्णयों में आपकी अहम भूमिका रहने वाली है। आपके द्वारा लिए गए फैसले का लोग सहयोग और समर्थन भी करेंगे। किसी के साथ हाल ही में हुई मित्रता आपके लिए लाभ का कारण बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अचानक से आपका कोई सोचा हुआ काम पूरा होगा, जिसके चलते आपके अंदर एक गजब का उत्साह बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और इसके चलते आप और भी कई सारे कामों को करने की सोच सकते हैं, जिसमें आपका आत्मविश्वास ही आपको सफलता का कुंजी देगा। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आपको सफलता के बावजूद भी देखा जा रहा है कि आप खुद को संतुष्ट नहीं पाएंगे। आपके अंदर और अधिक पाने की लालसा बनी रहेगी। कामकाजी महिला का किसी बड़ी उपलब्धि से न सिर्फ उनका कार्य क्षेत्र में, बल्कि घर परिवार में भी मान सम्मान बढ़ेगा। करियर कारोबार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय शुभता के लिए और लाभ के लिए रहेगा। जी हाँ दोस्तों, व्यवसाय से जुड़े लोगों को यदि कोई बड़ी डील का ऑफर मिलता है, तो ऐसे में आपको बता दें, कोई भी बड़ी डील करने जा रहे हैं तो आप शुभचिंतकों की सलाह ज़रूर लें। इनका खास फ़ायदा आपको ही होगा। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आपके पास आकर कहीं पर धन निवेश करने की बात करता है, तो आप सिर्फ उसके लाभ के बारे में न सोचें, एक दृष्टि हानि की तरफ भी अवश्य डालें। इस दौरान आपके द्वारा किए गए प्रयासों का फल मिलने वाला है। आपको जो उम्मीदें हैं अपने कार्यों से, वह आपकी उम्मीदें अवश्य पूरी होने वाली है। दोस्तों, युवाओं को इस दौरान थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों से दूर रहें जो हमेशा आपको गलत रास्तों पर चलने की कोशिश करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं दोस्तों, ऐसे मित्रों का साथ छोड़ें जो हमेशा ऊट-पटांग हरकतें करते हैं, अन्यथा उनके चक्कर में आप अपना ही कुछ नुकसान करवा सकते हैं, आपकी छवि तक खराब हो सकती है। इस दौरान जो काम आपका रुक-रुक कर हो रहा था, वह काम में अब तेज़ी आएगा और जल्द ही वह काम आपका निपट जाएगा। दोस्तों, यदि आपने पिछले कुछ समय पहले कहीं पर धन किसी व्यक्ति को दिया था, तो वह पैसा आपका फँस सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसे में आपको किसी प्रभावशाली व्यक्ति का मदद भी लेना पड़ सकता है। इस दौरान असमंजस या जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें, नहीं तो आपका जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए ही बाद में नुकसान का कारण बनेगा, पछतावा का कारण बनेगा। यदि सेहत की बात की जाए, तो सेहत की दृष्टि से देखा जाए तो यह समय आपके लिए कुछ अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस दौरान आपकी कोई पुरानी समस्याएं दोबारा उभर कर आपको परेशान कर सकती है। आपका सेहत में शारीरिक कष्ट बना रहेगा। ऐसे में आपको अपना खान-पान और दिनचर्या को सही रखना होगा। दोस्तों, किसी पुरानी बीमारी के उभरने से आपको थोड़ी परेशानी भी उठानी पड़ेगी। ऐसे में आप उसका जड़ से ख़त्म करने का इलाज करें, तो आपके लिए ही बेहतर होगा। दोस्तों, इस दौरान यदि आप महिला हैं, तो आप अपने रसोई घर में सावधानीपूर्वक काम करें, अन्यथा कोई दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। दोस्तों, वहीं देखा जाए तो यदि आप किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो विद्यार्थी हैं यदि किसी बड़े कॉलेज से शिक्षा ग्रहण करने का सपना देख रहे हैं, तो आपका यह सपना अवश्य साकार होगा, लेकिन किसी व्यक्ति का मदद की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। वहीं यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनका विवाह बार-बार लगकर टूट जा रहा है, तो आप इसके पीछे का मुख्य कारण समझने का प्रयास करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ और लग रहा हो और कारण कुछ और ही हो।
तो इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है। यदि आपके घर में कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति है तो उनके सेहत को लेकर आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। तो ऐसे में आप थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें कि पारिवारिक जीवन में देखा जाए तो यूँ तो खुशियाँ बनी रहेगी, लेकिन कोई युवा है जिनकी उम्र 18 से 25 वर्ष की है, तो उनके चलते आपको कुछ चिंता सता सकती है। उनके लिए कोई अन्य व्यक्ति कुछ ऐसी बातें आपको बता सकता है जो आपको चिंता का कारण दिलाएगा। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इसमें आपको बता दें कि वैवाहिक जीवन की दृष्टि से देखें तो आप अपने लव पार्टनर, अपने जीवन साथी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते नज़र आएंगे। आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं को अनदेखी करने से बचना चाहिए, नहीं तो वाद विवाद का माहौल हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान आप और अपना जीवन साथी कहीं घूमने फिरने जाने की सोच सकते हैं, जहां पर आप खूब एंजॉय करते नज़र आएंगे। आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ खास करने की भी सोच सकते हैं। यदि आपका सालगिरह है तो आप उन्हें कुछ उपहार देने का प्लान बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके मैरिड लाइफ में कोई उलझनें हैं तो आप उसे सुलझाने की कोशिश करें। आप अपने वैवाहिक जीवन में छोटी-मोटी बातों को इग्नोर करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। दोस्तों, इस दौरान आपका जीवन साथी आपके ऊपर अपना हुक्म चला सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आप उनके हुक्म को प्यार से पूरा भी करेंगे। यह जो समय रहने वाला है, इसमें यदि आप दोनों के बीच कोई बड़ी वाद-विवाद हो गई है, तो आप इस दौरान किसी भी समस्या को सुलझाएँ, तो आप उनमें संवाद का सहारा लें। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर ध्यान रखिए कि आप अपने घर परिवार के अन्य व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन में दखल-अंदाज़ी ना करने दें। इससे आपका रिश्ता और भी उलझ सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, बात की जाए प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से, तो यह समय थोड़ा उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। क्योंकि आपके लव पार्टनर के साथ आपके किसी बात को लेकर कुछ गलतफ़हमी पैदा हो सकता है, जिसके चलते आप दोनों के बीच कुछ मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन किसी मित्र की मदद से यह मनमुटाव या गलतफ़हमी दूर हो सकती है। इस दौरान आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने-फिरने जाने की प्लान कर सकते हैं, और ध्यान रखिए कि आप उनकी खुशियों का भी अवश्य ध्यान रखें। छोटी-मोटी बातों को अपने लव लाइफ में नज़रअंदाज करना सीखें। इससे आपके संबंध और भी ज़्यादा बेहतर रहेंगे। दोस्तों, इस दौरान आपका लव पार्टनर किसी बड़े चीज़ का वादा आपसे करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप उन वादों को ज़रा सोच समझ कर ही करें। ऐसा ना हो बाद में उसी के चलते आप दोनों में मनमुटाव हो जाए या लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाए। यह जो समय है, आप इसमें पुरानी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें, तो आपके लिए ही बेहतर होगा। आपको जो उम्मीदें हैं अपने कार्यों से, वह आपकी उम्मीदें अवश्य पूरी होने वाली है। दोस्तों, युवाओं को इस दौरान थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों से दूर रहें जो हमेशा आपको गलत रास्तों पर चलने की कोशिश करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं दोस्तों ऐसे मित्रों का साथ छोड़ें जो हमेशा ऊट-पटांग हरकतें करते हैं। अन्यथा उनके चक्कर में आप अपना ही कुछ नुकसान करवा सकते हैं, आपकी छवि तक खराब हो सकती है। इस दौरान जो काम आपका रुक-रुक कर हो रहा था, वह काम में अब तेज़ी आएगा और जल्द ही वह काम आपका निपट जाएगा। दोस्तों, यदि आपने पिछले कुछ समय पहले कहीं पर धन किसी व्यक्ति को दिया था, तो वह पैसा आपका फँस सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसे में आपको किसी प्रभावशाली व्यक्ति का मदद भी लेना पड़ सकता है। इस दौरान असमंजस या जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें, नहीं तो आपका जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए ही बाद में नुकसान का कारण बनेगा, पछतावा का कारण बनेगा। यदि सेहत की बात की जाए, तो सेहत की दृष्टि से देखा जाए तो यह समय आपके लिए कुछ अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस दौरान आपकी कोई पुरानी समस्याएं दोबारा उभर कर आपको परेशान कर सकती है। आपका सेहत में शारीरिक कष्ट बना रहेगा।
ऐसे में आपको अपना खान-पान और दिनचर्या को सही रखना होगा। दोस्तों, किसी पुरानी बीमारी के उभरने से आपको थोड़ी परेशानी भी उठानी पड़ेगी। ऐसे में आप उसका जड़ से ख़त्म करने का इलाज करें, तो आपके लिए ही बेहतर होगा। दोस्तों, इस दौरान यदि आप महिला हैं तो आप अपने रसोई घर में सावधानीपूर्वक काम करें, अन्यथा कोई दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। दोस्तों, वहीं देखा जाए तो यदि आप किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो विद्यार्थी हैं यदि किसी बड़े कॉलेज से शिक्षा ग्रहण करने का सपना देख रहे हैं, तो आपका यह सपना अवश्य साकार होगा, लेकिन किसी व्यक्ति का मदद की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। वहीं यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनका विवाह बार-बार लगकर टूट जा रहा है, तो आप इसके पीछे का मुख्य कारण समझने का प्रयास करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ और लग रहा हो और कारण कुछ और ही हो। तो इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है। यदि आपके घर में कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति है, तो उनके सेहत को लेकर आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। तो ऐसे में आप थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें कि पारिवारिक जीवन में देखा जाए तो यूँ तो खुशियाँ बनी रहेगी, लेकिन कोई युवा है जिनकी उम्र 18 से 25 वर्ष की है, तो उनके चलते आपको कुछ चिंता सता सकती है। उनके लिए कोई अन्य व्यक्ति कुछ ऐसी बातें आपको बता सकता है जो आपको चिंता का कारण दिलाएगा। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें आपको बता दें कि वैवाहिक जीवन की दृष्टि से देखें तो आप अपने लव पार्टनर, अपने जीवन साथी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते नज़र आएंगे। आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं को अनदेखी करने से बचना चाहिए, नहीं तो वाद विवाद का माहौल हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान आप और अपना जीवन साथी कहीं घूमने फिरने जाने की सोच सकते हैं, जहां पर आप खूब एंजॉय करते नज़र आएंगे। आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ खास करने की भी सोच सकते हैं। यदि आपका सालगिरह है तो आप उन्हें कुछ उपहार देने का प्लान बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके मैरिड लाइफ में कोई उलझनें हैं तो आप उसे सुलझाने की कोशिश करें। आप अपने वैवाहिक जीवन में छोटी-मोटी बातों को इग्नोर करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। दोस्तों, इस दौरान आपका जीवन साथी आपके ऊपर अपना हुक्म चला सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आप उनके हुक्म को प्यार से पूरा भी करेंगे। ये जो समय रहने वाला है, इसमें यदि आप दोनों के बीच कोई बड़ी वाद-विवाद हो गई है, तो आप इस दौरान किसी भी समस्या को सुलझाएँ, तो आप उनमें संवाद का सहारा लें। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर ध्यान रखिए कि आप अपने घर परिवार के अन्य व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन में दखल-अंदाज़ी ना करने दें। इससे आपका रिश्ता और भी उलझ सकता है। दोस्तों, ये जो समय रहने वाला है, बात की जाए प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से, तो यह समय थोड़ा उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा, क्योंकि आपके लव पार्टनर के साथ आपके किसी बात को लेकर कुछ गलतफ़हमी पैदा हो सकता है, जिसके चलते आप दोनों के बीच कुछ मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन किसी मित्र की मदद से यह मनमुटाव या गलतफ़हमी दूर हो सकती है। इस दौरान आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने-फिरने जाने की प्लान कर सकते हैं, और ध्यान रखिए कि आप उनकी खुशियों का भी अवश्य ध्यान रखें। छोटी-मोटी बातों को अपने लव लाइफ में नज़रअंदाज करना सीखें। इससे आपके संबंध और भी ज़्यादा बेहतर रहेंगे। दोस्तों, इस दौरान आपका लव पार्टनर किसी बड़े चीज़ का वादा आपसे करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप उन वादों को ज़रा सोच समझ कर ही करें। ऐसा ना हो बाद में उसी के चलते आप दोनों में मनमुटाव हो जाए या लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाए। यह जो समय है, आप इसमें पुरानी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें, तो आपके लिए ही बेहतर होगा। पुरानी गलतियों को या फिर पुरानी बातों को दोबारा से उखाड़ने से बचें, अन्यथा इससे आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।